हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम 5 कैलिस्थेनिक स्किल्स को अनलॉक करने वाले हैं जो कैलिस्थेनिक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जिसको आप कभी भी अटेम्प्ट करते हो तो लोगों का एक ही रिएक्शन होता है, वाओ। दोस्तों, वीडियो में आपको बने रहना है ताकि आप कुछ भी चीज मिस ना कर सको। मैं इसमें छोटी छोटी टेक्निक बताऊंगा और ऐसी भी टेक्निक बताऊंगा जो आप करते ही आप जल्दी आप सीख सकते हैं स्किल्स को। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। मिलते हैं आगे वीडियो में। तो हमारी पहली स्किल है दोस्तों 90 डिग्री होल्ड। 90 डिग्री होल्ड करने से पहले दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप जितनी भी हम स्किल्स आज सीखने वाले हैं ये सारी स्किल्स बहुत ज्यादा एडवांस है दोस्तों। तो इसलिए आपको इसको करने से पहले आपको ऑब्वियसली अपने बॉडी को प्रिपेयर करना जरूरी है। इसलिए अपने बॉडी को आप पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद आप ये सारी स्किल्स को अटेम्प्ट करें। दोस्तों, 90 डिग्री होल्ड करने के लिए हमको क्या करना है कि हमारा दोनों एल्बो जो है, ये एल्बो हमारे इधर विंग से इधर चिपका रहेगा और आपको ऐसे हाथ रखना है दोस्तों, इस तरीके से 90 डिग्री में। सॉरी, गलत बता दिया मैंने, ऐसे नहीं, आप ऐसे रखोगे उसके बाद ही 90 डिग्री होल्ड करो। क्योंकि दोस्तों ऐसे हाथ रखने से, आउटसाइड में ऐसे फिंगर्स को रखने से हम आगे वाला वेट और पीछे वाला वेट दोनों को हम स्टेबल कर पाते हैं। तो इसलिए आपको बस ऐसे रखना है और आपके कोर और लोअर बैक में स्ट्रेंथ होगा तो ऑब्वियसली आप इसको होल्ड कर पाओगे। अब देखते हैं हम कैसे करना है। आपको बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट और यहाँ पर आके देखो हल्का सा डाउन, और ये देखो साइड में किया, हल्का सा जैसे आप आगे लीन करोगे और लेग्स को आप अप करोगे तो आपको अपने रिस्ट को इस तरीके से पीछे घुमा देना है। देखो अब मेरे को देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ये आगे गया एंड अप, होल्ड 1 2 3 4 5, इस तरीके से। बहुत इजी है दोस्तों, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही अनलॉक होगा। आपको जैसे आप करो अपने रिस्ट को, अभी साइडवर्ड था और आपको पीछे घुमा देना इस तरीके से, आपका 90 डिग्री फिनिश। हमारी सेकंड स्किल है हैंडस्टैंड। हैंडस्टैंड के बारे में मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है दोस्तों, लेकिन हैंडस्टैंड को अनलॉक करने के लिए एक सबसे बड़ा जो ट्रिक है वो क्या है कि आपको अगर लेग किक करना ही नहीं आएगा, अगर आप हैंडस्टैंड कर रहे हो और आपको इस तरीके से ये किक ही नहीं आएगा, किक करना ही नहीं आएगा, तो आप हैंडस्टैंड कैसे सीखोगे? तो इसलिए आपको सबसे पहले किक करना आना चाहिए। बहुत लोगों से किक ही नहीं होता है, तो वो किक कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो अगर किक करना आ गया तो आप सीख जाओगे। तो किक करने के लिए अगर आपको नॉर्मल सरफेस पे नहीं हो रहा तो आप एक ऐसे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ले और फिर यहाँ पर ऐसे लेग को रख के उसके बाद आप किक करो, और अगर आगे गिर रहे हो तो ऐसे बॉडी टर्न कर दो। सेम अगेन देख लो एक बारी फिर से, किक कर रहे हो, अगर आगे गिर रहे हो तो फिर ऐसे बॉडी को टर्न कर देना है, आप बच जाओगे। आपको अपनी सेफ्टी भी ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, अगर किक आप कर लोगे तो आप वॉल के थ्रू हैंडस्टैंड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, वॉल के पास ऐसे हाथ रखोगे, फिर आप जोर से मारोगे किक और हैंडस्टैंड होल्ड करोगे। फिर आप जब इसमें कंफर्टेबल फील हो जाए, जब आप इसमें 1 मिनट 30 सेकेंड ऐसे आप होल्ड करना शुरू कर दो, तब आप बिना वॉल के इस तरीके से, बिना बॉल के ऐसे किक करोगे, और अगर आगे गिर रहे हो तो आप ऐसे टर्न कर दोगे, ठीक है। तो फिर आप इस ऐसी हैंडस्टैंड सीखोगे। जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा जल्दी आप सीखोगे। हैंडस्टैंड किया और अगर मैं आगे गिर रहा हूं तो फिर ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। तो हमारा हैंडस्टैंड अनलॉक हो जाएगा। हमारी थर्ड कैलिस्थेनिक स्किल है प्लांच। प्लांच दोस्तों इतनी झक्कास स्किल है दोस्तों कि आप का इसमें टो से लेकर हेड तक सब चीज इन्वॉल्व है दोस्तों। चाहे आप कैसे भी करो, आप प्लांच में आपका टो से लेकर हेड सब इन्वॉल्व है, सारी मसल्स इन्वॉल्व है दोस्तों। तो इसलिए फुल प्लांच करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रडल करना पड़ेगा। तो स्ट्रडल आप कैसे, आप फ्लोर पे आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे दोस्तों, आपको हाथ इस तरीके से बिल्कुल सीधा भी नहीं रखना दोस्तों, प्लांच में हाथ हल्का सा आउटसाइड रखो। ये जो आपका फिंगर्स है इसको हल्का सा डायगोनल रखो, इस तरीके से रखना है। कोशिश करो कि जितना ज्यादा आपका लेग्स खुला हो, इस लेग स्प्लिट खुली हो, तो आपको करना है। और अगेन वही कि आपको हल्का सा ऐसे आगे जाकर अपना प्रोटेक्शन में चेस्ट इन और नेक न्यूट्रल, और बिल्कुल हल्का सा लेग उठाना इस तरीके से, बस ऐसे। ये नहीं कि आप प्लांच कर रहे हो तो फिर आप ऐसे उठा रहे हो, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये मत करो। आप बेशक पैर थोड़ा नीचे लटका लो लेकिन ऊपर ज्यादा नहीं उठाना, आपको इस तरीके से जाना है और बस हल्का सा ये इधर होल्ड करना है आपको। वो लेग बाद में आपका उठ जाएगा ऊपर, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर होल्ड करना शुरू किया। और फिर जब कोशिश करना, अगर आप फ्लोर पे कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैरेलल बार है, इस तरीके से बार से आपके पास,
तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि आप इस पे आओगे, क्योंकि इस पे दोस्तों क्या है, इस पे ग्रिप बनती है, ग्रिप, और ग्रिप बन रही है अच्छी, तो आपको उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। तो आप क्या करोगे, फिर अगेन भाई ऐसे जाओ लेग और आगे ये प्लांच, देखो ऐसे, फिर वापस, नहीं होल्ड हो रहा है, 1 सेकंड करो, ये गए, 1 सेकंड, 1 वापस, 1 वापस, इस तरीके से आपको इस तरीके से करना है। फिर आप ये कर लोगे, फिर आप इसमें करना पुशअप्स। अगर आपने 3 से 5 पुशअप्स भी आपने कर दिए प्लांच में, तो आप समझ लो फुल प्लांच के लिए प्रिपेयर हो रहे हो दोस्तों। इस तरीके से देखो, ये मैं करके दिखाता हूँ, ये प्लांच किया, 1 2, इस तरीके से ये आपको करना है। फिर फुल प्लांच भी हो जाएगा। फुल प्लांच कोशिश करना कि पैरेलल बार पे स्टार्ट करो, आप पैरेलल बार पे शुरू करो, क्योंकि यहाँ ग्रिप अच्छी बनती है। तो आप ग्रिप अच्छी बनती है तो स्टेबिलिटी अच्छी, वही बात फिर से, ठीक है। ये और बिल्कुल टाइट बॉडी, और ये होल्ड, 1 2, अभी मैं थक गया इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आपका प्लांच भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारी 4th कैलिस्थेनिक स्किल है फ्रंट लीवर। फ्रंट लीवर को दोस्तों अनलॉक करने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों कि आप फ्रंट लीवर को बिल्कुल इन्वर्टेड से फ्रंट लीवर लेकर आओ। कैसे कि आपने किया बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे, ये किया, उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे लेकर आ रहे हो, ये यहीं पर ये होल्ड के वापस ऊपर। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसके एक्सरसाइज में आप कैसे करो कि आप जैसे ऊपर है आपका इन्वर्टेड फ्रंट लीवर, तो आप धीरे धीरे नीचे लेकर आओगे, लेकिन जहां पर आपका होल्ड हो रहा है आप वहीं पर होल्ड करोगे, फिर वापस ऊपर ले आओगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से ये ऊपर है, जैसे मैंने यहाँ पर होल्ड किया, फिर यहाँ से ऊपर वापस इसी तरीके से खींचना है, वापस वापस खींचना है। फिर ऐसे यही एक्सरसाइज को आपको बार बार करना है। उसके बाद जब ये होने लग जाए तो आपको एक ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर चिपका के टच द बार, यहाँ पर ये ऐसे खड़े हो, ये देख लेना कि आपका ग्रिप ऐसे रहे यहाँ पर, जैसे मसल अप में पकड़ते हैं ना ग्रिप, इस तरीके से ऐसे मसल अप में जैसे पकड़ते हैं ग्रिप, इस तरीके से पकड़ो ग्रिप को, और यहीं पे बिल्कुल कमर पे यहाँ पे टच रखोगे ऐसे करके, ये और ये इधर ऐसे, इस तरीके से। फिर जब ये हो जाए, फिर आपको इन्वर्टेड वाला जाना है और फ्रंट लीवर पे आना है। अब देखो दिखाता हूँ मैं, ये इन्वर्टेड, अब यहाँ से ये इधर होल्ड, बस 1 2 3 और नीचे, ठीक है। तो आपका फ्रंट लीवर को सीखने के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, इसको करो, जल्द से जल्द आपका फ्रंट लीवर अनलॉक हो जाए। तो दोस्तों हमारी 5th कैलिस्थेनिक स्किल है 1 हैंड हैंडस्टैंड। बोले तो एक हाथ पे खड़ा होना है आपको, एक हाथ पर हैंडस्टैंड। तो दोस्तों ये स्किल दोस्तों इतनी खतरनाक स्किल है और इतनी मतलब इंप्रेसिव स्किल है दोस्तों कि अगर आप सीख गए तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसको सीखने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए दोस्तों, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और बहुत ज्यादा पेशेंस। तो जैसे आप दोस्तों अपना हैंडस्टैंड आप करते हैं कि आपको हैंडस्टैंड करने के लिए बिल्कुल स्टेबल रहना पड़ता है कि आप बिल्कुल स्टेबल है इस तरीके से। अगर आप ऐसे हैंडस्टैंड आपको आता है तो आप 1 हैंड हैंडस्टैंड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जब हम हैंडस्टैंड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको हैंडस्टैंड बिल्कुल एलिवेटेड शोल्डर करके करना होता है। ये मतलब डिप्रेस्ड नहीं करना, आपको शोल्डर को एलिवेटेड करना है इस तरीके से पूरा, तभी आप हैंडस्टैंड को इसको स्टेबल कर पाते हो और बॉडी एक लाइन में रहता है, ठीक है। सो दोस्तों सेम उसी तरह से आपको जब आप 1 हैंड करोगे हैंडस्टैंड, तो आपको पहले ये एक्सरसाइज करनी है कि आपको वॉल के साथ ऐसे खड़े होना है और आपको इस तरीके से, देखो मैं अपना शोल्डर जो है ये, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ शिफ्ट करके मैं इसको थोड़ा एलिवेटेड कर रहा हूँ। ये आप अभी ऐसे खड़े हैं और फिर ये देख रहे हो, ये इस तरीके से, देखो कैमरामैन इस तरफ दिखाओ पीछे, देखो ये इस तरीके से देख रहे हो ये। तो दोस्तों इसी को आपको फ्लोर पे करना है। जब आप फ्लोर पे करोगे ना दोस्तों, तो फिर अब क्या करना है, आप सबसे पहले जब आप हैंडस्टैंड करोगे तो आपको, मैं लेफ्ट हैंड में करता हूँ तो इसलिए आपको इस तरफ शिफ्ट करना है, आपको इस तरफ शिफ्ट करना है और एलिवेटेड करना है, डिप्रेस नहीं करना, एलिवेटेड रखना है। और आपको कप पोजीशन बनाना है, ऐसे करके कप में होल्ड करना है पहले। सो दोस्तों जब आपका हैंडस्टैंड में कपिंग पोजीशन होल्ड होने लग जाए, 30 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड होना शुरू हो जाए, तब आप फिंगर पे आओगे इस तरीके से,
एक बार दिखाता हूँ। देखो मेरे को भी नहीं आता है दोस्तों वन हैंड, लेकिन मैं भी सीख रहा हूँ, तो मेरे को क्या क्या प्रोसेस से गुजरना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हैंड स्टैंड पहले अच्छे से होल्ड करोगे, ये गया आप हैंड स्टैंड में, वेट, हैंड स्टैंड, लेग्स ओपन, ये होल्ड है, ए कप, देन उंगली, ये देखा मैंने कैसे किया अभी। तो दोस्तों जब आप वन फिंगर पे करने लग जाओगे तो आपको भी ऐसे ही इसी प्रोसेस से गुजरना है, तभी आप वन हैंड स्टैंड सीख पाओगे। उसके बाद आपको ये वो उंगली हटाना है। मेरे को भी नहीं आता है दोस्तों, एक बार हम वीडियो में देखते हैं कि क्या मैं ये कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है दोस्तों कि मैं ऑन द वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने पहले हैंडस्टैंड किया, अरे ये हैंडस्टैंड भी नहीं हो रहा, हैंडस्टैंड, लेग्स ओपन, कप, फिंगर, फिर से एक बार देखते दोस्तों। मेरे से भी नहीं हो रहा दोस्तों, प्रोसेस ये चालू रहेगा और मैं एक दिन वन हैंड हैंडस्टैंड आपको करके दिखाऊंगा। और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और सारी स्किल्स को अनलॉक आपको करना है। दोस्तों मैंने जितनी भी स्किल्स बताए, इन सबको सीखने के लिए एक चीज कॉमन है दोस्तों, कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो दोस्तों प्रैक्टिस इतनी करनी है ताकि आप स्किल्स को जल्दी से जल्दी सीख पाओ, और आप जितना ज्यादा कहीं पर भी अटेम्प्ट करेंगे आप उतनी ही जल्दी स्किल्स को सीखेंगे। सो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में बने रहें। वीडियो को आपने एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस तरह से देखते रहिए और सीखते रहिए।